नमस्कार मित्रों, मैं ज्योतिषाचार्य एडी शास्त्री और मेरे YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आशा करते हैं आप सभी कुशल मंगल में होंगे, आनंद मंगल में होंगे। प्रिय मित्रों, हमारे पूर्वजों के प्रति श्रद्धा प्रकट करने का पक्ष है पितृपक्ष। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का बहुत ही अधिक महत्व होता है। पितृपक्ष को श्राद्ध पक्ष के रूप में भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष में पितरों से संबंधित कार्य करने पर पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पितरों से संबंधित कर्म करने पर, विधि विधान पूर्वक तर्पण करने पर, पिंडदान करने पर पितरों का आशीर्वाद लगातार मिलता रहता है। पितृपक्ष का प्रारंभ भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि से होता है और पितृपक्ष की समाप्ति आश्विन मास की अमावस्या तिथि को हो जाती है। और इस वर्ष पितृपक्ष का आरंभ 10 सितंबर 2022 को होगा और 26 सितंबर 2022 को पितृपक्ष की समाप्ति होगी। अब यूं तो पितृपक्ष में पितरों की मृत्यु की तिथि के अनुसार श्राद्ध किया जाता है, लेकिन अगर किसी को अपने पितरों की मृत्यु की तिथि के बारे में पता नहीं है तो वे लोग अमावस्या को श्राद्ध कर सकते हैं, क्योंकि उस दिन को सर्व पितृ श्राद्ध दिवस के रूप में जाना जाता है। कुल मिला के अपने पूर्वजों को दुष्कर्म से छुटकारा दिलाने का पक्ष है पितृपक्ष। अपने पूर्वजों को ऋण से मुक्त कराने का पक्ष है पितृपक्ष। अपने पूर्वजों को श्राप से मुक्त कराने का पक्ष है पितृपक्ष। अपने पूर्वजों का ऋण उनके वंशजों को चुकाना पड़ता है, चाहे वो आर्थिक ऋण हो, शारीरिक ऋण हो या मानसिक ऋण हो। और वैसे भी एक व्यक्ति को अपने जीवन में 3 बातें कभी भूलनी नहीं चाहिए। वो है कर्ज, फर्ज और मर्ज। प्रिय मित्रों, ईश्वर ने इंसान के रूप में जन्म देकर हम लोगों को बहुत बड़ा तोहफा दिया है और प्रभु कृपा से मनुष्य योनि में जन्म लेना भी अपने आप में एक सौभाग्य की बात है। तो मानव योनि में जन्म लेने के नाते, मनुष्य जीवन में जन्म लेने के नाते एक व्यक्ति को अपने जीवन में 3 बातें कभी भूलनी नहीं चाहिए। वो है कर्ज, फर्ज और मर्ज। कर्ज, मानव जीवन मिलने के नाते इस प्रकृति ने हमें जो कर्ज दिया है, चाहे वो कर्ज समाज का हो, चाहे वो कर्ज परिवार का हो, कुटुंब का हो, देश का हो या फिर हमारे स्वयं का हो, उस कर्ज की ओर हमने ध्यान नहीं दिया, उस कर्ज को हमने नहीं चुकाया, तो वो कर्ज हमारे आने वाली 7 पीढ़ियों तक को प्रभावित कर सकता है। फर्ज, मानव जीवन में जन्म लेने के नाते प्रकृति ने हमें जो फर्ज दिया है, उस फर्ज को हमने अदा नहीं किया, हमने ध्यान नहीं दिया, तो वो फर्ज भी 7 पीढ़ी तक प्रभावित कर सकता है। और मर्ज, प्रिय मित्रों, मर्ज का मतलब होता है बीमारी। बीमारी चाहे छोटी हो या बड़ी, किसी न किसी रूप में अगर शरीर में प्रवेश कर गई हो और उस बीमारी की ओर हमने ध्यान नहीं दिया, हमने लापरवाही बरत ली, तो वो बीमारी हमारे मृत्यु का कारण बन सकती है। तो इन 3 चीज़ों को ध्यान में रख करके व्यक्ति अगर कोई कार्य करता है तो उसे जीवन भर असफलता का सामना नहीं करना पड़ता। प्रिय मित्रों, कर्ज, ऋण और दोष, अब इसमें ऐसा नहीं है कि हमारा जन्म हुआ, हमने जीवन जी लिया, हमारी मृत्यु हो जाएगी और बात खत्म। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हमारा जो जीवन है, मरने से पहले और मरने के बाद, ये तीनों जगत से प्रभावित होता है। और हमारे पुराणों में
भारतीय दर्शन शास्त्र में यह कहा जाता है कि यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांड में है वो हमारे पिंड में है, हमारे शरीर में भी है। इस ब्रह्मांड के अंदर सूर्य और उसके ग्रहों के भ्रमण के जो नियम है, वे ही नियम मानव मात्र में स्थित जगतीय ग्रहों पर भी लागू होते हैं और हमारे शरीर पर भी लागू होते हैं। और आज का विज्ञान भी इस चीज को मानता है कि पदार्थ की सूक्ष्म रचना का आधार परमाणु है, जिसके मध्य में विद्युत का एक घनात्मक बिंदु है जिसे केंद्र कहा जाता है, और इसका व्यास 1 सेंटीमीटर के 16वें करोड़ लाख भाग के बराबर है। और उन्हीं को केंद्र मान करके पदार्थ के सूक्ष्म से सूक्ष्म कण चक्कर काटते रहते हैं, और उन्हीं असंख्य परमाणुओं के समूह का स्वरूप यह हमारा भौतिक शरीर है, जो मरने के बाद भी और मरने से पहले तीनों जगत से प्रभावित होता है। प्रिय मित्रों, हमारे पुराणों में, ज्योतिष शास्त्र में कुल 14 प्रकार के दोष, ऋण और श्राप बताए गए हैं, जिनमें पितृदोष, पितृश्राप, पितृऋण, मातृदोष, मातृश्राप और मातृऋण ये प्रमुख है। ऐसा कहा जाता है कि पितृदोष, पितृऋण या पितृश्राप ये 7 पीढ़ियों तक अपना प्रभाव छोड़ता है, और मातृदोष, मातृश्राप और मातृऋण 4 पीढ़ियों तक अपना प्रभाव छोड़ता है। कभी कभार देखने में यह भी आता है कि जातक का अपना कोई दोष नहीं होता, व्यक्ति का अपना कोई दोष नहीं होता, वो सुकर्म कर रहा होता है, वो तो अच्छे कर्म कर रहा होता है, फिर भी बहुत सारे कठिनाइयों का सामना उसे करना पड़ता है। वह मानसिक अशांति के कारण दुखी रहता है, अशांत रहता है, शारीरिक पीड़ा उसे हमेशा सताए रहती है, धन की कमी, पराक्रम का अभाव, मातृ सुख की कमी, वाहन, कुटुंब, परिवार की समस्या, संतान की समस्या, पति पत्नी में तनाव, पति पत्नी में अलगाव, व्यर्थ के खर्चे, व्यर्थ के झगड़े, कर्ज का बोझ, ऐसी बहुत सारी समस्याओं में इंसान घिरा रहता है। और इसका प्रमुख कारण होता है पितृदोष, पितृश्राप, मातृदोष और मातृश्राप। तो अपने पूर्वजों के दुष्कर्मों के कारण ही हमें ऐसी परेशानियां हमारे जीवन में देखने को मिलती है। तो जब भी श्राद्ध का महीना आए, श्राद्ध के दिनों में हमारे पूर्वजों को याद करें, उनका नमन करें, उनका तर्पण करें, उनका श्राद्ध करवाएं, विधि विधान पूर्वक उनके हित में उनकी प्रिय वस्तुओं का दान करें, ताकि उनकी भटकती हुई आत्मा की शांति हो सके और हमें आशीर्वाद प्राप्त हो। और इसी में हमारी समस्या का अंत है। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष के अनुसार अगर देखें तो जन्म कुंडली में सूर्य, शनि, राहु और केतु ग्रह जैसे ग्रहों के साथ युति करते हो तो ये पितृदोष की श्रेणी में आते हैं। और सूर्य जब अपनी नीच राशि में, अपनी शत्रु राशि में स्थित होकर के शनि, राहु और केतु जैसे ग्रहों के साथ युति करते हो तो ये अधिक पितृदोष की श्रेणी में आते हैं। और वही सूर्य जब जन्म कुंडली के द्वादश भाव में शनि, राहु और केतु जैसे ग्रहों के साथ युति करते हो तो ये विशेष पितृदोष की श्रेणी में आते हैं। कुल मिला के जन्म कुंडली में सूर्य लग्न भाव में, द्वितीय भाव में, चतुर्थ भाव में, पंचम भाव में, सप्तम भाव में, नवम भाव में और दसम भाव में शनि, राहु और केतु जैसे ग्रहों के साथ युति करते हो तो व्यक्ति के जीवन में विशेष घटनाएं घटती है। और उन घटनाओं के पीछे का प्रमुख कारण होता है पितृदोष, पितृश्राप। हम अज्ञानतावश अपने पितरों को भूल जाते हैं, अपने पूर्वजों को भूल जाते हैं, उनका श्राद्ध नहीं करते, उनका पिंडदान नहीं करते, उनके हित में उनसे संबंधित दान पुण्य नहीं करते, तो उनकी आत्माएं भटकती है और उनकी भटकती आत्माओं के कारण हम बहुत सारी समस्याओं में घिरे रहते हैं। तो जब भी श्राद्ध पक्ष चालू हो, श्राद्ध के दिनों में अपने पूर्वजों को श्रद्धापूर्वक याद करें, उनका नमन करें, उनका तर्पण करें, विधि विधान पूर्वक उनका पिंडदान करें,
ताकि उनकी भटकती हुई आत्मा की शांति हो सके और उनसे बदले में हमें आशीर्वाद प्राप्त हो। प्रिय दर्शकों, ठीक उसी प्रकार जन्म कुंडली में चंद्रमा, शनि, राहु और केतु जैसे ग्रहों के साथ युति करते हो तो ये मातृ दोष की श्रेणी में आते हैं। और वहीं चंद्रमा जब अपनी नीचस्थ राशि में, अपनी शत्रु राशि में शनि, राहु और केतु जैसे ग्रहों के साथ युति करते हो तो ये अधिक मातृ दोष की श्रेणी में आते हैं। और चंद्रमा जब जन्म कुंडली में द्वादश भाव में शनि, राहु और केतु जैसे ग्रहों के साथ युति करते हो तो ये विशेष मातृ दोष की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि कुंडली का जो द्वादश भाव है वो मोक्ष का भाव है और उस भाव से ही ये पता चलता है कि हमारे पूर्वजों का ऋण बाकी है या नहीं है। तो कुल मिला के जन्म कुंडली में चंद्रमा लग्न भाव में, द्वितीय भाव में, चतुर्थ भाव में, पंचम भाव में, सप्तम भाव में, नवम भाव में और दसम भाव में शनि, राहु और केतु जैसे ग्रहों के साथ युति करते हो तो व्यक्ति के जीवन में विशेष घटनाएं घटती है। और उन घटनाओं के घटने के पीछे का जो प्रमुख कारण है वह है मातृ दोष और मातृ ऋण। तो हम अज्ञानतावश अपने महिला पितरों को, महिला पूर्वजों को भूल जाते हैं, उनको याद नहीं करते, उनसे संबंधित दान पुण्य नहीं करते, उनका पिंडदान नहीं करते, उनका श्राद्ध नहीं करवाते और उनके हित में उनकी प्रिय वस्तुओं का दान नहीं करते तो उनकी आत्माएं भटकती है और उनकी भटकती हुई आत्माओं के दुष्कर्मों के कारण हमारे जीवन में बहुत सारे कष्ट दिखाई पड़ते हैं। तो जब भी श्राद्ध का पक्ष चालू हो, श्राद्ध के दिनों में उनका तर्पण करवाएं, उनका पिंडदान करवाएं, विधि विधान पूर्वक उनका श्राद्ध करवाएं ताकि उनकी भटकती हुई आत्माओं की शांति हो सके और बदले में हमें आशीर्वाद प्राप्त हो। प्रिय मित्रों, अगर आपको अपनी कुंडली दिखानी हो, कुंडली का विश्लेषण करवाना हो या ज्योतिष से संबंधित कोई प्रश्न पूछना हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। और आपसे मैं एक बार पुनः, हमेशा हर वीडियो में मैं आपसे निवेदन तो करता ही हूँ, लेकिन फिर एक बार आपसे मैं निवेदन करूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें और बेल आइकन बटन पे क्लिक ज़रूर करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। नमस्कार मित्रों।